एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ कुछ गिरत परत कटत, वहाँ दीवार में ले जाके ऐसे थैला चीर को फेंक दिए हैं। कई जगह उनको चाकू के वार हुए हैं और वहाँ जिस हिसाब से बता रहे करंट लगने का कोई मतलब नहीं, वहाँ करंट का कोई तार ही नहीं है, कोई तार ही नहीं है, तो वहाँ करंट कैसे लग जाएगा। तो वो लड़का दौड़ा दौड़ा कहा था चाचा को मटर हो गया, तुम लोग यहाँ बनाओ खाओ आराम से। तभी मैं भाग के यहाँ से गए हूँ। पुलिस कह रही है कि करंट लगने से मौत नहीं हुआ, पुलिस ऐसे बोल रही है। बोला कि मैंने ये मटर भागा है तो उसको भी मार के भगाए। पुलिस वाले मार रहे हैं। हाँ, बॉडी में यहाँ पे फटा हुआ था, एकदम यहाँ पे कटा हुआ था, बाकी इतना ही दिख रहा था और पैर में लगा हुआ था। पुलिस वाले बता रहे हैं कि ये करंट लगा है, ये टुकड़े इधर उधर से बीन चुन के सब गली वाले सब लेडीज आदमी सब देखे हैं। फैसला कर हुआ वो, हम पढ़े लिखे नहीं बाटी रे दादा, अनपढ़ल बाटी हो दादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत को। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल की मोर्चरी के बाद। देखिए, मोतीनगर से जो है एक हादसे की खबर सामने आई, जहाँ पे रामकरण नाम के एक व्यक्ति की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है। देखिए, बताया जा रहा है व्यक्ति जो है सुबह घर से अपने काम के लिए निकले थे, जहाँ रास्ते में जो है उनकी बॉडी पाई जाती है। जब परिवार देखता है तो जो रामकरण है वो खून से लथपथ वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। अब परिवार के ऐसे आरोप हैं कि चाकुओं से गोपकर जो है वो रामकरण की हत्या की गई। देखिए, अगर आप अभी देखेंगे तो इसी घर में जो है गया प्रसाद रहते थे अपने परिवार के साथ। छोले भटूरे का देखिए उनका काम था, छोले भटूरे की दुकान थी जो कि किराए पे उन्होंने ले रखी थी। सुबह भी जो है देखिए आज वो अपने काम पर जा रहे थे, समय तकरीबन 6 साढ़े 6 बज रहे थे जब जिस वक्त वो घर से काम के लिए निकले थे। फिर एकदम से जो है उनकी वहाँ बॉडी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, ये सभी उनके जो है पड़ोसी हैं। देखिए लोग भी वहाँ पे गए थे। आप लोग गए थे सुबह जहाँ पे बॉडी वगैरह थी? नहीं गए थे। आप गए थे? नहीं गए तो नहीं, जो गए हैं सब देखे हैं कि हाँ उनका पेट फटा हुआ है, नाभि है ही नहीं है। हाँ, पुलिस कह रही है कि करंट लगने से मौत नहीं हुआ, पुलिस ऐसे बोल रही है। तो ये व्यक्ति कौन थे? यही रहते कब से? यही रहते थे, वो 45 साल हो गए उनको। यहाँ पे छोले भटूरे बनाते थे, इन सब से पूछो। हाँ, दुकान है उनके, आज भी छोले भटूरे बेचने वहीं जा रहे थे वो। तो परिवार को कैसे पता चला? कॉल आई? अरे वहाँ पे मार कहीं ऐसे कर दिए थे, कोई देखा तब बताया आए कहीं कि तुम यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे थे। हाँ, तो कहेंगे तुम यहाँ लोग खा ले रहे हो, वहाँ पे चाचा मरे पड़े हैं। अच्छा, तो पुलिस को बुलाया मौके पे? अब बुलाए होंगे, इसको तो मैं नहीं जानती भाई। ये व्यक्ति कैसे थे? लगता है कोई दुश्मनी हो। से पूछ लो, किसी से नहीं था यहाँ। कोई दुश्मनी, कोई ऐसी? यहाँ तो नहीं था भाई। कोई लूटपाट का मामला लग रहा है किसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और किसी से भी पूछो। तो देखिए अभी ये जितने भी पड़ोसी हैं यहाँ पे, ये लोग सुबह के समय में गए होंगे, लेकिन परिवार जो है देखिए वो अभी दीनदयाल अस्पताल में है। हम परिवार से भी जो है वो जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिवार का क्या कुछ कहना। सर, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं भी यहीं रहता हूँ। गए थे सर सुबह गया था मैं क्या देखने। कुछ मामला है सर? वो मर्डर है, सीधा हुआ, सीधा मर्डर? सीधा मर्डर, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। कई जगह उनको चाकू के वार हुए हैं और वहाँ जिस हिसाब से बता रहे करंट लगने का कोई मतलब नहीं, वहाँ करंट का कोई तार ही नहीं है, कोई तार ही नहीं है, तो वहाँ करंट कैसे लग जाएगा। और साफ दिख रहे दुनिया भर के उनको जख्म लगे हैं, चाकू के वार हुए हैं, उसके बावजूद कहते नहीं है, कभी बोलने एक्सीडेंट है। अच्छा, आप लोग थाने में गए थे? वैसे थाने में गए थे पर थाने में कुछ हुआ नहीं। वो लोग यही कह रहे हैं पुलिस वाले कि ये करंट है। मैं जैसे गया हूँ तब मैंने ये सुना लेडीज़ों से, मैंने पुलिस वालों के मुँह से नहीं सुना ये चीज़, जो चीज़ है। मगर जब मैं पहुँचा तो सब बता रहे हैं कि यही चीज़ हुआ है। बाकी उनका मर्डर सीधा जख्म है, सीधा साफ। बॉडी को देख के लग रहा है मर्डर। सर, मर्डर की कोई वजह कह सकते हैं कि कोई लूटपाट? वजह क्या बता सकते, लूटपाट नहीं है। लूटपाट होता तो उनके पास से सामान, अब रंजिश है या क्या है, कुछ ना कुछ तो हुआ ना, क्योंकि बिना हुआ तो ये चीज़ हुआ नहीं है। सामान साथ था? सब कुछ उनके पास, मोबाइल, पर्स, जो भी कुछ था उनके पास, सब कुछ पास में था। और परिवार में कितने लोग रहते हैं? परिवार में इनके 2 बेटा, यहाँ पे वाइफ है, खुद हैं, 4 आदमी। 4 आदमी, 2 बेटे। शादीशुदा बेटे? नहीं, अभी वैसे ही हैं, सब 12-13 साल के बच्चे हैं दोनों। 12-13 साल के छोटे बच्चे बेचारे प्यारे से हैं। मतलब लोगों ने ही देखा वहाँ पे बॉडी को? आसपास के लोगों ने देखा, फिर इन्हें बताया? हाँ, 6:30 पौने 7 के करीब की बात है ये। तब जब वो यहाँ कोई आया है, बताया इनको। अब इनको क्या पता, इनको पता है भाई डेली की तरह से अपना ड्यूटी गए वो काम पे अपना। यहाँ कोई आया, बोला पापा को तुम्हारे कोई चाकू मार दिया। फिर यहाँ से सब गली के सब गए हैं, वहाँ देखें तो बॉडी पड़ी है, तब तक वो जिंदा नहीं थे, ख़त्म थे। ठीक है।
तो देखिए ये कुछ बहुत इनके पड़ोसी हैं जिन्होंने बताया कि क्या हालात थे, और ये साफ कह रहे हैं कि बॉडी को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि ये प्रॉपर जो है वो मर्डर किया गया है। लेकिन जो पुलिस की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, सर लोगों का ही कहना है कि पुलिस का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो है करंट लगने से उनकी मौत हुई है। अभी देखिए मोर्चरी के बाहर मैं मौजूद हूँ, ये उनकी वाइफ यहाँ पे मौजूद है, अंदर जो है उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। अब यहाँ पे जुड़ के जानेंगे कि आखिर पूरा मामला जो है वो है क्या। हरवारे दादा मेरा साहेब ऐसे गइल बाटे, हम भी अजय बाटी वो दादा अपने साहेब का दादा। वाइफ है उनकी? हाँ हाँ मैडम। क्या हुआ था मैम? घर से वो बता रहे सही से अच्छे खासे नहाए धोए पूजा पाठ कई के बिस्कुट है और पानी पिया के तेल बलूक मालिश कई के हम बार में सर में सब कुछ कई के मैं भेजे हो गई नहीं। अच्छे खासे दुकान पे गली में दुकान पे बिस्कुट खरीदे हैं, वहाँ बिस्कुट कुत्ते के खवाए हैं, तब गए हैं। जैसे 10 कदम गए हैं उसके बाद में ये कुल कैंडवा है, ज़्यादा दूर गए भी नहीं है गली से। हाँ क्या लग रहा है आपको? मर्डर है? मर्डर किया है मर्डर पता नहीं किसने किया, यही तो मेरे को मालूम होना चाहिए साहेब। यही है मेरा साहेब, किसी से फालतू बोलते नहीं रहे हैं, अपने घर में सीधा अपने घर से राम राम करते बस बाहर निकल जाते रहे, बस किसी से कोई नहीं मतलब, अपने काम बस मन ही सिर्फ जलन से वो ये काम करे हुए। इतना ये वो झड़ी निकाल लिए। पुलिस वाले बता रहे हैं कि ये करंट लगा है, ये टुकड़े इधर उधर से बीन चुन के सब गली वाले सब लेडीज आदमी सब देखे हैं, बीन चुन के लाश यहाँ है। तो जो गाड़ी से लड़ी है तो सब गिरी उरी यहाँ ना, उधर नहीं ना गिरी, बीन के धूल मट्टी से सब वही काबले थैला में भर भर के इतने बड़े बड़े टुकड़ा लेके आए हैं। यही फैसला अभी बता रहे कोई एक्सीडेंट वगैरह है? नहीं, एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ कुछ गिरत परत कटत, वहाँ दीवार में ले जाके ऐसे थैला चीर को फेंक दिए हैं। सारा पैसा वैसा जो सिक्के उक्के लेके जाते रहे दुकान पे सारा इधर उधर छीट गया, 50 कन्वर्टर इधर उधर छीट गए, चप्पल उधर घसीट के वहाँ ले जाके तार पे गिरा के मारे हैं, ऐसे थोड़ो मारे हैं। आपको शक है कि मर्डर किया उनका? हाँ मेरे को शक है। आपको किसने बताया था कि उनकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है? कोई घर आया था बताने? मेरे दुकान पे काम जो करते हैं लेबर, वही लड़का में लिया तो बच्चों को स्कूल नहा धोई के खाना बना रहे हो, बच्चों को तैयार करके भेज रहे हो कि जाओ स्कूल। और वहाँ दुकान से ये आदमी वहाँ गया, रास्ते में कोई देखे होगा, चेहरा तो सबको पता है, तो देखिन तो वहाँ गए दुकान पे, कहें कि वो तो जो मोटे वाले हैं लाला जी के, उनके मटर हो गया, तुम लोग यहाँ बैठ के दुकान ही जा रहे हो चलाने। तो वो लड़का दौड़ा दौड़ा यहाँ कहा था चाचा को मटर हो गया, तुम लोग यहाँ बनाओ खाओ आराम से। तभी मैं भाग भाग के यहाँ से गए हो। हे हमारा दादा। जब आपने देखा तो वो मृत हालत में वहाँ पड़े हुए थे? पहले खत्म हो गए। जूरती ना चाकू मार दिए हैं ना तो खत्म नहीं हो जी हैं, कहीं इधर उधर मारे हैं तो नहीं खत्म भये हैं, पैर वैर में मारे हैं तो नहीं खत्म भये हैं। तो यहाँ जब सीधा ये निकाल दिए, इतना हाथ चला जाएगा तब वहाँ का बोले जब ये हाथ चला जाए तो आदमी मरी जाएगा, क्या होएगा? मैम किसी से कोई दुश्मनी वगैरह, कोई रंजिश हो? कुछ भी नहीं है, गली में कुछ नहीं है न बाहर से कुछ है, वही बस खाली खात कमात नहीं देखिन ही, बस इतने जलन करे हम नहीं बस। अभी पुलिस वाले क्या कुछ कह रहे हैं? पुलिस वाले यही बात कर रहे हैं, गाड़ी ने ठोक दिया, कोई का बोले तार से बजा के मर गया, करंट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, यही काम कर रहे हैं पुलिस वाले। मोती नगर थाने का मामला? 2 बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं। अकेले थे घर के कमाने वाले? बच्चे तो अभी सब छोटे छोटे हैं, वही है मेरा थोड़ा हिसाब से रे दादा, अब इन 11वीं पढ़ाई है, एक 9वीं है दादा। अरे हमरा रमावा कमन कमन फैसलवा कारब रे दादा। इंसाफ को लेके मैम क्या कुछ मांगा आपकी? हम ही ये मांगा है कि हम क्या बोले जाओ ना ये साबुत है कि सू करवाओ कि पता लगे कैसे कौन मारा कि क्या हुआ, ये चीज़ हम फैसला करवाओ। और हम पढ़े लिखे नहीं बाटी रे दादा, अनपढ़ल बाटी हो दादा। तो देखिए ये रामकरण की जो बीवी थी, और देखिए रामकरण की उम्र महज जो है वो 54 साल थी। अभी ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनके तमाम परिजन मौजूद हैं। आप बेटे हैं उनके? नहीं, चाचा के लड़के हैं। चाचा के लड़के। सर आप थे सुबह जब बॉडी वगैरह? जी
हम करोल बाग से आए थे। क्या कुछ कह रही है सर अभी जी, पुलिस क्या कुछ कह रही है? कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ, कोई क्लिप आई है, कोई वीडियो देखी हो? वीडियो नहीं देखी। अभी कंफर्म इनको भी नहीं है। फ़िलहाल हम जहाँ पे रहते हैं आते हैं, जैसे काम पर से आते हैं या जाते हैं तो शाम को 11 बजे आते हैं, रात में आते हैं 11 बजे घर पे, सुबह 6 बजे अपना काम पे निकल जाते हैं। तो उनको क्या है, छोला वगैरह जो बनाते हैं तो अपना सुबह निकल जाते हैं तो उनका काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो सुबह 6:09 पे हमारे बगल में किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान है तो वहाँ पे बिस्किट वगैरह लिए थे कुत्तों को खिलाने के लिए। तो 6:09 पे वहाँ से निकले थे। ठीक है, उसके बाद में गए, थोड़ा सा आगे गए तो मुझे भी नहीं पता था, तो सब लोग बाद में पता चला। तो कुछ बंदे हैं जो पहले गए थे लेकिन शरीर ढका हुआ था, देख नहीं पाए थे कि वही हैं। तो बाद में फिर किसी के देखा होगा तो बताया फिर। तो यहाँ से सब लोग गए थे। अब जिस समय हम लोग गए थे तो अब हमने देखा नहीं तो हम कैसे बता दें कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो हम लोग गए थे तो वैसे ही बॉडी रखी हुई थी, ये ढका हुआ था। बॉडी किन हालातों में? बॉडी में यहाँ पे फटा हुआ था एकदम, यहाँ पे कटा हुआ था, बाकी इतना ही दिख रहा था और पैर में लगा हुआ था। देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि भाई चाकू मारे हैं या किसी गाड़ी से ही लगा है? मैम वो करंट तो शायद ऐसा नहीं लगा। मैम हम अब ऐसा तो नहीं है ट्रांसफार्मर के बीच में से जा रहे हैं हम, सारे लोग जाते हैं। ऐसा तो रोज ही मौतें हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नहीं जाते, हमारा लोग का भी आना जाना है। सब लोग पार्क है, पार्क में भी जाते हैं तो उधर से आते जाते हैं। ठीक है, ये पकड़ना। तो जैसे आते जाते हैं तो बगल में ट्रांसफार्मर है, ऐसे सड़क है। ठीक है, अब कोई भी जाएगा तो ट्रांसफार्मर में से तो जाएगा नहीं, बगल से ही जाएगा। तो हम कैसे मान ले कि करंट लगा है? कोई वहाँ पे जा रहा है, अगर करंट लगे तो उसे हम माने कि करंट लगा है। तो हमने उस स्थिति में देखा था बॉडी को कि किसी ने उनको मारा है। लग रहा है प्रॉपर देखने लग रहा से। है, हाँ मर्डर हुआ है। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? अभी तो हमने कुछ बात भी नहीं सुनी थी, सिर्फ इतना हमने गए थे देखे थे बस, इसके अलावा कुछ नहीं। थाना मोती नगर है। थाना मोती नगर है। ठीक है, देखिए ये भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो है इनके चाचा थे वो, ये भी बता रहे हैं कि जब इन्होंने बॉडी देखी तो बॉडी को देखकर बिल्कुल जो है ये आइडिया लगा सकते हैं कि उनका मर्डर किया गया। लेकिन अब बात ये समझ नहीं आ रही कि आखिर अगर ये मर्डर ही है तो इतने मोड इसमें आ क्यों रहे हैं, कभी करंट का तो कभी एक्सीडेंट का। क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट है तो वो पूरा चलता फिरता रोड है, सामने इतने बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, किसी की भी सीसीटीवी फुटेज निकाल के जो है वो शायद पता लग सकता है कि आखिर ये मर्डर है या फिर ये सच में कोई एक्सीडेंट है। लेकिन अभी तक जो है कुछ भी ऐसी छानबीन नहीं की गई है। आप देखेंगे तो थाने से जो है पुलिसकर्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोती नगर थाना है ये इस पूरे मामले में, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन एक ही बात जो है वो परिवार को बता रहे कि एक एक्सीडेंटल मौत है, इसमें जो है मर्डर जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन परिवार को पूरा शक है कि ये जो है पूरी तरीके से मर्डर किए गए। पुलिस वाले क्या हुआ? बोला कि मैंने ये मटर भाया है तो उसको भी मार के भगाए। पुलिस वाले मार रहे हैं। हाँ, कि वो मटर नहीं भाया है, ये एक्सीडेंट भाया, करंट लगा, धक्का लगा है। तो देखिए इनका ऐसे आरोप है कि ये जो भी बोल रहे हैं कि मर्डर है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है इन्हीं के लोगों को पीटा जा रहा है। अब देखिए ये पूरा मामला जो है वो बिल्कुल ही सनसनीखेज मामला है, क्योंकि एक ही हादसे में जो है वो 3 तरीके की कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। एक तरफ मर्डर की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो एक्सीडेंट की बात की जा रही है, और वहीं जो है करंट लगने की भी बात की जा रही है। अब मैं आपको बताऊँ तो देखिए मैं मौके पर जो है स्पॉट पर पहुँची थी जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, तो करंट लगने जैसी जो है वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं कि जिससे बोला जा सके कि वहाँ पे करंट लगा होगा। क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो स्थिति बिल्कुल जो है वो ठीक थी, और ठीक उसी जगह पे जो है उनकी बॉडी पाई जाती है। खून जो है यहाँ छटक के यहाँ दीवार में खून लगा है, वहाँ दीवार के पास ले जाए के मारे हैं। ठीक है, और रोड तो यहाँ है, और ये जो तार वगैरह गिरा है यहाँ पड़ा है, और दीवार इतनी दूर है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है परिवार बिल्कुल भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है वो एक्सीडेंट है, ये कोई हादसा है। क्योंकि परिवार का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो है रामकरण का मर्डर किया गया और बुरी तरीके से जो है चाकुओं से घोंपकर उनकी हत्या की गई है। अब देखिए इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।